दोस्तों, करंट न्यूज़ से रविंद्र रोहिला। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुँचे नवयुग हाई स्कूल में, जहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरीके से नायाब मॉडल तैयार किए हैं। किस तरह के मॉडल हैं और क्या बच्चों ने इससे जानकारी ली है, इस बारे में सीधे चलते हैं प्रदर्शनी। नाम बताइए। सर मेरा नाम वैनिका है। वैनिका, आपने किस चीज़ का मॉडल बनाया बेटा? सर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मानव उत्सर्जन प्रक्रिया का मॉडल बनाया है। ये किडनी के बारे में है। हाँ जी। और इसमें जैसे चाय पत्ती को छानने का काम करती है और हमारी चाय नीचे आ जाती है, वैसे ही हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो हमारे प्योर ब्लड को हमारे शरीर में रखती है, और हमारा जो अनप्योर ब्लड होता है उसको हमारे शरीर से गाल ब्लड के माध्यम से और यूराइन के रूप में बाहर निकाल देती हैं। यहाँ पर हमारे यूरेथ्रा होता है, जहाँ से स्पर्म्स और जो हमारा अनप्योर ब्लड होता है उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, और जो हमारा सारा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ गाल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से ये वाष्पीकरण करता है इसका, यानी कि सफाई करते हैं, हमारे शरीर की सफाई करता है। और जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो फिर हमारे शरीर में रह जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और अगर हमारी एक किडनी काम ना करे तो हम दूसरी किडनी के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा वजन वाला काम नहीं कर सकते जिससे कि हमारी सांस फूलने लग जाए, तो हम हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। और अगर हमारी दोनों किडनी ही खराब हो जाए तो हमें डायलिसिस जो बीमारी हो जाती है वो हो जाती है, और फिर हमारे यहाँ पर है ना एक नली लगाई जाती है, उसके माध्यम से हमारा जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकाला जाता है। लेकिन उस प्रक्रिया में मानव ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, उसमें थोड़े ही समय के लिए वो जिंदा रह पाता है। और अगर किडनी हमारी ख़राब हो जाए और किडनी के माध्यम से ही हमारे TNT ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आते हैं, तो जो ये किडनी है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हम यही हमारे मॉडल के माध्यम से सबको बताना चाहते थे। धन्यवाद। अपना मेरा नाम प्रतीक है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज हमने ज्वालामुखी विस्फोट बनाया है, जिसके यदि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वह तहस नहस हो जाते हैं। मैंने अपने मित्र अजय और अपने मित्र अरस की सहायता से इसको बनाया है। हमें इसके अंदर से विस्फोट लाने के लिए हमें बेकिंग सोडा, फूड कलर, विनेगर और जल की और शैम्पू या विम वॉश की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अब आगे मेरे दोस्त अजय बताएं। हाँ बेटा, आप बताइए प्रक्रिया किस तरह से कार्य करती है? पहले तो ये बेकिंग सोडा डालें, फिर थोड़ा सा 2 चम्मच थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो आपने मॉडल बनाया है? हमारी ये जो मॉडल बनाया है हमने, उससे जो बस्तियाँ रहती है इसके आसपास उस तहस नहस हो जाता है। और वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि विस्फोट होने से पहले पेड़ पौधे पहले ही हरे भरे हो जाते हैं, जो CO2 की मात्रा से होते हैं। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम वर्षा है और मैं 9th क्लास का छात्रा हूँ। तो आपने हाँ जी, किस चीज़ का मॉडल बनाया आपने? मानव हर्ट। तो ये किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? मानव हर्ट में सबसे पहले ब्लड सुपीरियर वेना कैवा से जाता है, फिर ये राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर जब हृदय पंप करता है तो यह पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में चला जाता है, फिर लंग्स से दोबारा शुद्ध खून होकर हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर जब हृदय जोर से पंप करता है तो यह एओरेटा से होकर हमारे पूरे शरीर में जाता है। ठीक है बेटा, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम दीपिका है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में ये बनाया है।
जल शोधक प्रक्रिया हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। और यह पानी पीने योग्य तो नहीं होता, पर हम इसे और काम में ले सकते हैं। इससे जो कंकड़ है वो बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनको रोकता है, और जो रेत है वो छोटे पार्टिकल्स को, और ये ऐसे पानी अलग अलग उसमें जाता है। तो किस तरह से प्रक्रिया होती है बेटा, करके दिखाइए। देखिए सर कैसे ये पानी आ रहा है, अब ये धीरे धीरे साफ होता जाएगा पानी। यानी कि ये पत्थर से इसके अंदर मिट्टी के अंदर चला जाता है, उसके बाद फिर ये कॉटन में जाके साफ हो जाएगा सर। हाँ, उसके बाद फिर ये शुद्ध होके हाँ, ये इसमें शुद्ध हो नीचे आ जाएगा, जाएगा। ये पीने योग्य नहीं होगा, हम इसे और काम में यूज़ कर सकते हैं। इनको काम में यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अर्जुन है। हम तीनों ने वाटर डिस्पेंसर का ये मॉडल तैयार किया है। तो इसमें ये बताइए, ये मॉडल किस तरह के फ़ायदे हैं, किस तरीके से कार्य करता है, बताइए बेटा। सर इसमें सेंसर लगे हुए हैं। ये हमको इसमें पानी आता है, और ये पानी आता है। ये सेंसर किस तरह से कार्य करता है? सेंसर हाँ बेटा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनिकेत है, मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। सर हम तीनों ने मिलकर ये मॉडल बनाया है। सर इसका सेंसर का काम ये है, सर ये जो गिलास है इसका वजन भारी है। एक बार करके बताइए बेटा, किस तरह से प्रक्रिया कार्य करती है? ये देखो, वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा मॉडल बनाया। धन्यवाद बेटा। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम निशा है, मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ, और आज हमने वाटर साइकिल के ऊपर मॉडल बनाया है। किस तरह से कार्य करती है प्रक्रिया, किस तरह का मॉडल है और इसके क्या उपयोग है, इस बारे में बताइए बेटा। सर वाटर साइकिल जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है, पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ये वायुमंडल में मिल जाता है, और फिर ये वर्षा और ये आदि के रूप में पृथ्वी पर फिर गिरता है। इसे जल चक्र या विज्ञान जल चक्र भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान पानी तीनों अवस्था से गुजरता है, ठोस, तरल और गैसेस, और सूर्य की ऊर्जा भी इसे संचालित करती है। तो इसका क्या उपयोग है बेटा? सर इसका उपयोग यह है कि जो हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं और जो हम याद करते हैं वो इतना याद नहीं रहता जितना प्रैक्टिकली तरीके से याद रहता है। इस तरह से हम बच्चों को वाटर साइकिल की प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं। यानी कि पानी का जो दोहन है वो किस प्रकार से होता है? आगे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम शैलेश है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। तो आपने किस चीज़ का मॉडल तैयार किया बेटा? हमने सर ये ज्वालामुखी वोल्केनो का मॉडल तैयार किया है, जिससे हम इसके माध्यम से बच्चों को बताना चाहते हैं, या और जो सीख सकते हैं इससे, हम उसको ये बताना चाहते हैं कि इसमें कैसे जो वोल्केनो है ब्लास्ट होता है और इसका क्या लाभ है, ये क्या हानियाँ हैं। तो किस तरह के लाभ हैं? सर जब वोल्केनो ब्लास्ट हो जाता है तो उसमें से जो मैग्मा और लावा निकलते हैं वो नीचे अपनी धरती पर आते हैं, तो उससे लाभ ये है कि जब वो सूख जाता है ना तो वो हमारी मिट्टी के लिए ना बहुत उपजाऊ होता है, और इससे जो गैस निकलती है वो तो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, और जो इससे राख निकलती है ना वो हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है सर। और इससे नुकसान किस तरह के हो सकते हैं? सर नुकसान इससे जो अगर आसपास में कोई बस्ती बसी हुई तो वो नष्ट हो सकती है। जो शुरू में हमारे जो इससे गैसें निकलती है हानिकारक गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, तो सर ये होने वाले जो नुकसान हैं उनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है? सर ये एक प्राकृतिक आपदा है, इससे लगभग 1 या 2% ही बचा जा सकता है। हमें बस क्या करना है, फैक्ट्री कम करनी है सर। जैसे जो पोल्यूशन है उसको कम करते हैं तो इससे जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत कम हो जाएगा। यानी कि प्रदूषण यदि कम होगा तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। यानी कि वातावरण और ये प्रक्रिया जो है किस तरह से कार्य करती है, एक बार करके दिखाइए। सर जैसे हमने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, और हमने इसमें विनेगर, डिशवॉशर और फूड कलर इसका एक मिश्रण तैयार किया है। जब हम इसके अंदर डालेंगे इसको तो एकदम से जो फोम बाहर निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निकलेगी। तो भी हम करके दिखा रहे हैं।
ये देखिए जो फोम निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है बेटा, आपने बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया और आशा करते हैं आप भी ऐसे ही नई नई खोज करोगे। ठीक है, धन्यवाद बेटा। बताइए आपका। सर मेरा नाम सकील, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। आज हमने इस पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे मॉडल बनाया। इसमें बताया गया है कि हम कैसे वर्षा के पानी को इस्तेमाल में ले सकते हैं जिससे पानी वेस्ट ना हो। यहाँ तो ये किस तरह से कार्य करता है? सर ये यहाँ से पानी यहाँ से वर्षा होगी, फिर इसमें पानी इकट्ठा होगा। सर इसमें से यहाँ पे पानी जाएगा। सर इसमें यहाँ पे फिल्टर होगा, फिर ये टैंक में जाएगा और यहाँ से कुएं में जाएगा और फिर ये कृषि के काम में आएगा और खेती में काम लिया जाएगा। यानी कि बारिश का पानी जो है वो वेस्ट होने से बचाने के साथ साथ कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। बताइए। मेरा नाम रफीक है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आपने किस तरह का मॉडल तैयार किया बेटा, ये बताइए इसके बारे में। ये एक आँख का मॉडल है जिससे हम बच्चों को हमारी आँख के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसकी पूरी प्रक्रिया बताइए एक बार, आप बताइए बेटा। सर इसमें जो रेटिना होता है हमारी जो माइंड में भी हम कुछ देखते हैं तो वो इसको एब्जॉर्व करता है और अपने माइंड में डाल लेता है और जो ये हाँ बोलो बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्टेरिक नर्स होती है, इसमें हमारे जो सेल्स होते हैं उनको वो मतलब उनको इनमें सेल्स होते हैं। हाँ बेटा, आप बताइए। मेरा नाम उपेंद्र है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र। मैं आपको उनके लेंस हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और प्यूपिल से हम कितने कहते हैं। इरिज हमारे शरीर में एक ऐसा भाग है जो हमारे प्रकाश पर, जब हम देखते हैं तो हमारे प्रकाश पर फोकस करता है जिसे हम देख पाते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा मॉडल, थैंक यू। नाम बताइए। सर मेरा नाम चित्रा है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमने वर्षा के पानी को इकट्ठा करना और उसे प्रयोग में लाने के बारे में एक मॉडल तैयार किया है। इसके बारे में हम बच्चों को बताएं। हाँ बताइए बेटा, किस तरह का मॉडल है, कैसे कार्य करते हैं? वर्षा का पानी पहले घर की छतों पर गिरता हो, फिर ये पाइप के माध्यम से कुआं आदि में जाता है और फिर इसे बाद में घरेलू उपयोग के लिए और उद्योग आदि में प्रयोग के लिए लाया जाता है। और इसके मतलब यानी कि वर्षा के जो पानी है जो वेस्ट हो जाता है उसको सही उपयोग में लाने के लिए जो आपने ये मॉडल तैयार किया। ठीक है बेटा, थैंक यू। किस चीज़ का मॉडल बनाया ये? सर मेरा नाम रंजीत है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने चंद्रयान 3 के ऊपर मॉडल बनाया। मैं आपको ये मॉडल एक बार चला के दिखा दूँ। हाँ बेटा दिखाइए। वेरी गुड बेटा। तो ये आपने क्या ऐसा मतलब क्या चीज़ दिमाग में आपने चंद्रयान के बारे में विचारा आपके मन में? मैं जैसे कि किसी चीज़ को याद करते हैं वो इतना जल्दी याद नहीं होता, लेकिन हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो वो ज़्यादा याद होता है। इसलिए यानी कि एक प्रैक्टिकल वर्क के माध्यम से इसको जो है अच्छी तरह से याद किया जाता है। तो और कुछ बताना चाहेंगे बेटा? मेरा नाम दीपांशु, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 भारतीय इसरो द्वारा श्रीकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था बर्फ तथा पानी की खोज करने के लिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर दक्षिणी तरफ उतारा गया। चंद्रयान 3 को उतारने वाले का नाम विक्रम लैंडर। तो इसके क्या फ़ायदे हैं बेटा, जैसे दुनिया को ये चंद्रयान की? इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि ये वायुमंडल, चंद्रमा की वायुमंडल के बारे में खोज करने के लिए भेजा गया। यानी चंद्रमा के ऊपर किस तरह का पर्यावरण है, क्या है, उसके बारे में जानकारी दी। ठीक है बेटा, थैंक यू। सर आपका नाम बताइए। जी, तो आपने ये बच्चों की जो साइंस एग्जीबिशन लगाया है तो इसके बारे में कुछ बताइए। जो साइंस एग्जीबिशन है ये बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इसमें।
क्योंकि साइंस में जो काम थ्योरेटिकल जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो क्या है, वो एक टाइम के बाद हो सकता है बच्चा भूल जाए। लेकिन जो प्रयोग करवाए जाते हैं, जो मॉडल बनवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करवाए जाते हैं, उसको बच्चा जीवन भर याद रखता है। यानी कि अपने हाथ से जो प्रोजेक्ट या मॉडल तैयार करते हैं वो हमेशा के लिए याद रहते हैं। और आज का जो युग है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। अब उसके अंदर यदि आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी को साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनना है या आगे इस फील्ड में, साइंस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर कहीं पर भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक नई खोज को विकसित किया होता है, इसके अंदर बच्चे के अंदर जो कलात्मक जो विकास है, भाई कहाँ तक सोचा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे भी याद किए जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट पर भी विद्यार्थी खरा उतरता है तो उसके आगे बढ़ने के जो अवसर हैं, चांसेस हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि इसके जो ये प्रदर्शनी, इसके माध्यम से एक नए आविष्कार भी होते हैं और बच्चों को इसके बारे में विस्तृत से जानकारी मिलती है। साइंस, जो वास्तविक जो साइंस है वो यही है। ठीक है, पढ़ाई है वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हैं, मॉडल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद सर। समझ में आ गई ना। अब जैसे खून दौड़ेगा, खून पतला होगा ना, तो हार्ट जल्दी से काम करेगा, पंपिंग करेगा, और जल्दी काम करेगा तो अपन मजा भी आएगा। जैसे खून जम गया तो जैसे ये है, अब तो देखो अभी आप चला वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आप नहीं चला होगा तो इसलिए हमारा खून जो है कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खून गाढ़ा होगा तो वो हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर हार्ट तक नहीं गया तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाम मोटर डिस्पेंसर है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और इसके अंदर एक मोटर है। इस मोटर के सारे सेंसर से जुड़े हुए हैं। अगर ये सेंसर आपस में दोनों जुट जाते हैं तो इसमें मोटर काम करने जाती है, पाइपों के माध्यम से इसमें पानी आता है। वर्षा के पानी को कैसे इकट्ठा किया जाता है, उसे कैसे उपयोग में लाया जाता है, उसके लाभ और हानि क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि वर्षा का पानी ये छत पर गिरता है तो वह इस पाइप के माध्यम से कुएं में जाता है, तो कुएं से पानी निकालकर उसे हर एक चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्षा का पानी छत पर गिरता है तो धूल कंकड़ की सहायता है, तो जिसमें धूल कंकड़ मिलते हैं, जिससे कि वो पानी दूषित हो जाता है। वैसे तो वर्षा का पानी शुद्ध होता है, लेकिन जब वो वर्षा छत पर गिरती है और वो धूल कंकड़ उसमें मिल जाते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है। जिसे हम फिल्टर प्लांट की सहायता से शुद्ध करते हैं, और फिल्टर प्लांट की सहायता से हम उसे शुद्ध करके उसे अनेक कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं, घरेलू कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने रसोई में आपकी मम्मी बहुत चीज़ों में प्रयोग करती है इस पानी को, इसे इसलिए हमने ये मॉडल बनाया ताकि आप धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम गायत्री है, मैं एक छात्रा हूँ आज हमारे स्कूल। तो आपके विद्यालय में जो विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें आपको क्या सीखा? हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें ये नहीं पता था कि ऐसा एक अच्छा प्रोग्राम भी होएगा स्कूल में। हमें बहुत सी बातों का ज्ञान हुआ है और हम टीचर्स का धन्यवाद करते हैं कि ये बार बार हुए हमारे स्कूल में। हाँ बेटा, आप नाम बताइए। मेरा नाम मीना है। तो आपने क्या सीखा इस प्रदर्शनी से? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी प्रोसेस जो हमारी प्राकृतिक होती है वो सीखने को मिली, जो शायद आज तक हमें पता भी नहीं थी। हाँ बेटा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिव्या है। तो बेटा, जो आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, तो क्या आपके मन में इच्छा नहीं की कि ऐसा मॉडल मैं भी कोई तैयार करूं? इच्छा तो है। तो किस तरह का मॉडल तैयार करेंगे आप? नेचर के ऊपर। नेचर यानी कि प्रकृति के ऊपर। हाँ बेटा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भारती है। भारती। तो बेटा, आपने क्या सीखा इससे, जो साइंस एग्जीबिशन है इससे? मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जानने के लिए भी मिला। और आपको इन जो मॉडल दिखाए गए हैं, आपके जो क्लास फेलो या आपके स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा जो मॉडल बनाए गए, उनमें से आपको सबसे बढ़िया कौन सा मॉडल लगा?
मेरे को सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों वाला पसंद है। पेड़ पौधों वाला, तो उससे आपको क्या सीखने को मिला बेटा? हमें सीखने को मिला कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो मनुष्य का जीवन बच सकेगा। आपको कौन सा मॉडल बढ़िया लगा बेटा? कौन सा पेड़ पौधे वाला? तो उससे आपने क्या सीखा? कि हमें पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हाँ बेटा, आपको कौन सा मॉडल बढ़िया लगा सबसे ज़्यादा? सभी अच्छे लगे। नहीं, फिर भी सभी तो अच्छे लगे और हैं भी सभी अच्छे, बहुत बढ़िया बना, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक होता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या सीखने को मिला आपको? मॉडल के बारे में बताइए, एक बार हाथ करके बताइए बेटा, क्या सीखने को मिला? हाँ बेटा, आपको कौन सा मॉडल बढ़िया लगा? जल संरक्षण वाला अच्छा लगा। जल संरक्षण वाला, तो बताइए उसके क्या फ़ायदे जल संरक्षण के? जल मतलब कि हमें ज़्यादा जल वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि आगे इतना जल उपयोग नहीं है हमारे। यानी कि आने वाले समय में पानी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए उसको बचाए रखना ज़रूरी है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। राजेश जी, आपके विद्यालय में जो विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके माध्यम से आप बच्चों को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताइए। देखो, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। हाँ जी। जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, तो हमारी सोच भी यही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क जो है वो ज़्यादा करवाया जाए। तो जैसे हमारे साइंस के टीचर ने बच्चों को मॉडल सिखाए, प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो यही हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले, क्योंकि आज का जो टाइम है वो साइंस का, विज्ञान का है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें, मॉडल बनाए, और जिससे और बच्चों में भी रुचि पाए। यानी कि इसके अतिरिक्त एक खास बात देखने में ये भी आती है कि बच्चों में जो छुपी हुई प्रतिभा है वो भी निकल कर सामने आती है। जी, बिल्कुल सही। और इस तरह के जो आयोजन है वो उनके माध्यम से उस प्रक्रिया को या उस प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। तो आप से आशा करते हैं कि आप समय समय पे इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का जो है आयोजन करेंगे। तो मॉडलों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, बच्चों ने किस तरह के, आपको कौन सा बढ़िया लगा, किस तरह के मॉडल तैयार किए हैं? देखो, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि भी कौन सा बुरा है, नहीं, क्योंकि सभी विद्यालय द्वारा तैयार करवाए गए सभी मॉडल बच्चों ने रुचि लेके एक से एक बना रखे। हाँ जी। आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, देखिए चंद्रयान। हाँ जी। जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है भारत को ये मानता है कि भारत शक्ति है, ताकत है। ये चंद्रयान का मॉडल बच्चों ने बनाया है। इधर रेन जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वर्षा का जल है, बच्चों को सिखाया जाता है कि वर्षा का जल जो है बड़ा शुद्ध जल होता है, ठीक है। उससे हम खेती कैसे कर सकते हैं, उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसको नुकसान ना हो उसे कैसे बचा जा सकता है, ये मॉडल बनाया है। इधर ये दिखा हुआ कि आँख जो हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है, उस आँख को बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, हमारे अंग कैसे काम करते हैं। इधर दिखाना चाहूँगा, देखिए ये बादलों से है, बच्चों ने बादलों के माध्यम से, रुई के माध्यम से बादल दिखाए और पेड़ों को कैसे बचाया जा सकता है। और इधर देखिए ये सेंसर ये दिखाना चाहूँगा मैं कि जैसे सेंसर काम करता है, बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल हैं हमारे, वहाँ पर ऐसे काम करते हैं सेंसर, स्टैंडर्ड जो बोलते हैं, वही बच्चों के दिमाग में, और ये मॉडल बना के दिखाया। और इधर ये देखिए वॉल्केनो, ज्वालामुखी, जो पहाड़ों में जैसी ये आपदा आती रहती है, इसे बचने के तरीके बच्चों को सिखाए गए हैं, इसके फायदे, इसके नुकसान बताए गए हैं। इधर जो वर्षा का जल जो है वो कैसे उसको इकट्ठा किया जाए, ठीक है, और उसको वाटर को कैसे यूज किया, यानी कि जो लगातार पानी का दुरुपयोग हो रहा है, वेस्ट जा रहा है, उसका सदुपयोग करने और अच्छे कामों में या कृषि कार्यों में प्रयोग में करने के लिए। जी जी जी। वर्षा, हमारा भूमिगत जो जल है उसका लेवल काफ़ी नीचे चला गया है और जल काफ़ी खराब भी हो रहा है। हम इन मॉडल के माध्यम से बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि जल है तो कल है, जल को बचाइए। इधर ये हमारा जो हार्ट है, आज हम देख रहे हैं कि युवावस्था के जो बच्चे हैं वो भी हार्ट की बीमारी से जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं।
लेकिन अपने हार्ट के इसके माध्यम से हम ये दिखा सकते हैं कि कैसे हमारा हार्ट काम कर सकता है, करता है, और कैसे उसे बचा जा सकता है। जो पंपिंग है वो कैसे होनी चाहिए, वो कैसा कितना लेवल हमारा होना चाहिए। ये वॉल्केनो जो 9th क्लास के बच्चों ने बनाया है कि जो इसके अंदर से लावा निकलता है, उसकी जो राख निकलती है वो राख फायदेमंद भी होती है, लेकिन उससे पहले राख निकलने से पहले जो गैस निकलती है, ठीक है, वो वातावरण को दूषित करती है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन नुकसान के एवज में अगर हम ये देखें उसका फ़ायदा क्या हो सकता है। लेकिन उस फायदे के लिए मैं नहीं चाहूँगा कि ज्वालामुखी हो, नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो उससे जो राख निकलती है वो भूमि के लिए उपजाऊ होती है, जिससे कपास की खेती की जा सकती है। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद जो नुकसान है उससे ये वेस्टेज निकलता है, उसका सदुपयोग किस प्रकार से किया जाता है। हम बच्चों को सिखा रहे हैं नेगेटिव में पॉजिटिव सोचना। हाँ जी, वो नुकसान होता है, लेकिन उसमें भी हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए बच्चों ने कितना प्यारा मॉडल बनाया। मॉडल के माध्यम से ये देखिए हमारा जो हार्ट लंग्स है वो कैसे काम करते हैं, हमारी किडनी जो कैसे काम करती है, जो शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो उससे ब्लड जो हमारा गंदा खून जिसको हम बोलते हैं वो कैसे काम करता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। ऐसे ऐसे मॉडल बच्चों ने बनाए हैं। तो मैं हमारे टीचर नीर सर का धन्यवाद करता हूं कि बच्चों में इस प्रकार की जो प्रतिभा जो है वो उनको निखार रहा है। धन्यवाद।